अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। तो जी मेसी होम आप देख रहे हैं मेरा इस वक्त, क्योंकि कल मैंने बताया था कि सुबह मुझे क्लीनिंग करनी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह हो चुकी है बड़ी खूबसूरत सी, और यहाँ मैं आपको अपना घर दिखाने की कोशिश करी जो कि काफ़ी मैसी हुआ है एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट स्टार्टेड। तो बस जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और काम शुरू करते हैं अपना। अच्छा जी, रोज़ की आपकी जो रूटीन होती है ना, जो आपने चूज़ की होती है, अपना प्लानर बनाया होता है, ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने प्लानर के अकॉर्डिंग ही चलें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि सारी सिचुएशंस तो हर बार हमारे फेवर में नहीं होती हैं। हमें हर बार सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चलना होता है, क्योंकि डेली रूटीन पे तो हमारे जो प्लानर्स बने होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे होते हैं कि खाना बना लिया, क्लीनिंग कर ली, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया और बाकी सारा कुछ कर लिया। या फिर मील प्लानिंग्स होती हैं कि आपने दोपहर का खाना बनाना है, रात का, या जो भी है। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमेशा हमें ना अपने काम चूज़ करने चाहिए और ख़ुद को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, और बहुत सारा काम देख के कभी भी ख़ुद को स्ट्रेस ना लें। बहुत सारे काम के लिए वन बाय वन काम कर लें। ज़रूरी नहीं होता कि आप एक दफ़ा ही सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाएं, वन बाय वन भी चढ़ सकते हैं। तो जब बहुत सारा मेरे घर भी ऐसे ही होता है, जब गेस्ट आते हैं या गेस्ट ना भी आएँ तब भी बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि काम इतना बढ़ जाता है हमारी डेली रूटीन से हट के कि लाइक जिस दिन वॉशिंग करनी होती है उस दिन एक वॉशिंग का काम बिल्कुल हट के होता है हमारी रूटीन से। तो उसके लिए टाइम अलग से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन फिर भी हम अरेंज कर ही लेते हैं ना उसे किसी ना किसी तरह। बिल्कुल इसी तरह ही जब अचानक से गेस्ट आ जाएं, या फिर जिनका ना पता हो, जिन्होंने हमें इन्फॉर्म ना किया, अचानक से कोई आ जाए, तो उसके लिए जब हमें टाइम निकालना होता है, ऑब्वियसली गेस्ट तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, लेकिन जब आप गेस्ट को ट्रीट करते हैं अच्छे से, और सबसे अच्छा ट्रीट करना गेस्ट को यही होता है कि आप उनसे हंस के बोलें, उन्हें अच्छे से उन्हें आप वेलकम कहें, उनके पास बैठें, टाइम निकालें। ज़रूरी नहीं होता कि गेस्ट को जो गेस्ट आते हैं उन्हें अच्छा खाना ही खिलाया जाए तो ही आपकी रिस्पेक्ट होगी या कुछ भी ऐसा होगा। तो बस आप अपने मेहमानों को अच्छा सा टाइम दें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें उनके साथ, उनकी बात सुनें, अपनी बात बताएं, तो भी गेस्ट खुश हो जाते हैं इतने में ही। तो जी मैंने भी पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसा ही करूँ, लेकिन पता नहीं गेस्ट खुश होते हैं या नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो गेस्ट हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हों, बाहर से भी लोग आते हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी हमारे नेबर्स में से, कभी हमारे बहुत दूर के फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो कि हमारे नियर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कोई आ जाए तो फिर हमें उसका भी करना चाहिए, अच्छे से वेलकम कहना चाहिए उन्हें भी। तो जी बस मैंने भी अपना काम शुरू कर लिया था, जो कि काफ़ी टफ़ था। टफ़ नहीं होता, काम के लिए काम करने के लिए टाइम मैनेज करना थोड़ा टफ़ हो जाता है। तो जी आज तो मुझे खाना नहीं बनाना था। रात में जो खाना बना था वो उसमें से ही काफ़ी सारा लेफ़्ट ओवर था, जो कि आज हमारा डे स्पेंड हो जाना था बहुत अच्छे से। और कुछ बारबेक्यू का जो अरेंज किया था मेरे हस्बैंड ने, अपने जो हेल्पर्स हैं उधर जो लगे हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं, उनके लिए बारबेक्यू अरेंज किया गया था आज के दिन में शाम के टाइम पर। तो वो रज़ान और मेरे हस्बैंड तो उस तरफ चले गए थे, तो आज में भी हमें खाना इसलिए भी ना बनाना पड़े कि हमारे लिए आ जाए बारबेक्यू। और अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ा सारा कुछ पूरा हो गया था, बल्कि ज़्यादा हो गया था, तो हमारे लिए घर भी आ गया था बन के। तो अच्छे से वो भी काम हो गया और सब खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह से जी। और मैंने यहाँ अब ये सोचते हुए कि भाई आज मुझे किचन का कोई काम नहीं करना है, आई मीन कुकिंग का कोई काम नहीं करना है, तो मैंने जल्दी से ना क्लीनिंग स्टार्ट कर ली थी। तो सबसे पहले तो जी मैं अपना ड्राइंग रूम, हमेशा सबसे पहले मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं अपना ड्राइंग रूम क्लीन कर लूँ, और उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस होती है कि मैं अपना लिविंग रूम क्लीन कर लूँ, ताकि अचानक से अगर हमारे घर कोई गेस्ट आ भी जाते हैं तो मुझे कम से कम ना
शर्मिंदा ना होना पड़े गेस्ट के सामने कि अचानक से, कभी कभार कुछ लोग जो अचानक से आते हैं वो कभी कभार ही आते हैं। तो जी मुझे था कि मैं ना जल्दी से क्लीन कर लूँ। सबसे पहले अपना लिविंग रूम और ड्राइंग रूम क्लीन करती हूँ, ताकि पूरे घर में कितना भी मैस हो ना, कोई भी ऐसे अचानक आने वाला गेस्ट आपके बेडरूम्स तक नहीं आता है, वो आपके ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में ही रहता है। तो बल्कि कुछ गेस्ट तो बेचारे इस तरह से आते हैं कि वो जहाँ आके बैठते हैं वहाँ से ही उठ के चले जाते हैं। तो बाकी जो फैमिली से आते हैं जो गेस्ट, वही हमारे सब रूम्स में आते हैं, या फिर वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो जी मैंने भी ना इसलिए सबसे पहले जब ऐसा मैसी होम होता है ना, तो मैं सबसे पहले अपना ड्राइंग रूम और लिविंग सेट करती हूँ, उसके बाद मैं रूम्स की तरफ आती हूँ। तो आज भी मैंने इस तरह किया था कि मैंने सबसे पहले ना लिविंग रूम सेट किया था, फिर मैंने ड्राइंग रूम सेट किया, उसके बाद हम लोग ना आ गए थे अपने बेडरूम में। तो बेडरूम में शाल मेरी हेल्प करने आई थी कि अच्छा ये जो ब्लैंकेट होते हैं ना जो फ़ोल्ड करते हैं, मुझे ना ज़रा सा भी आज बेड सेट कर दिया था मेरी सिस्टर ने सुबह में, तो ये तो बच्चों ने दोबारा से ख़राब कर दिया था। उसने सुबह में सेट किया था, ब्लैंकेट भी सेट किया था, लेकिन ना मुझे जिस तरह से मैं ब्लैंकेट सेट करती हूँ ना, मुझे बस उसी तरह से ही ब्लैंकेट सेट करना अच्छा लगता है। जैसे भी किया हो, अच्छा भी किया हो ना, मैं फिर भी अगर वो इस तरह से 3 टाइम फोल्डिंग वाला फ़ोल्ड नहीं हुआ है ना, तो मैं फिर भी उसे खोल के सेट कर देती हूँ। तो हालांकि मेरी सिस्टर ने कहा था, कहती कोई बात नहीं, रात में फिर खोल ही लेना है, तो अभी रहने दो ऐसे ही ना। तो लेकिन फिर भी ना मुझे सुकून नहीं आ रहा था, मैंने फिर भी उसे सेट कर ही दिया अपनी मनपसंद तरीके से, कि मुझे बस ऐसे कि बस मैं जब भी बेड पे जाऊं और हम बस एक साइड ऊपर को खींचें और बेड जो ब्लैंकेट है वो हमारे ऊपर आ जाए। तो बस ये अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। तो मुझे जिस तरह से मैं चीज़ें रखती हूँ, अरेंज करती हूँ, मुझे उस तरह से ही रखना अच्छा लगता है हमेशा। और अगर वैसे ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ इनकम्प्लीट है। और यहाँ ना इशाल ने अपने कैबिनेट में से सारे दुपट्टे निकाल के बाहर रखे हुए थे, और बल्कि हैंगिंग वाली साइड पे नीचे इकट्ठे किए थे। तो मैंने ना आज सारे इसके दुपट्टे निकाले थे कि आज हम इसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। मैंने ना 2-3 तरीक़ों से इसके दुपट्टे ऑर्गेनाइज़ किए हैं, लेकिन ना फिर भी हर बार जब भी मैं अलमारी खोलती हूँ ना, तो ये सारे दुपट्टे हैं ना जो इसके, ये इधर उधर फैले होते हैं। पता नहीं क्या करती है, कभी दुपट्टे, एक दुपट्टा लेके इसने जाना होता है, हालांकि सिर्फ कुरान पाक पढ़ने जाते होकर दुपट्टे लेती है, लेकिन हर हफ्ते बाद इसके सारे दुपट्टे हैं ना वो निकल के बाहर आए होते हैं। तो अब पहले तो मैंने हैंगर में सारे डाल दिए थे कि आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहो वो ले लो, लेकिन ना अब की बार ना इसे मैंने ना इस पैकेट में फ़ोल्ड करके डाल के दिए थे, ताकि सारे दुपट्टे इस पैकेट में ही रहें, इस पैकेट से इधर उधर ना हो। क्योंकि जब ये दुपट्टे फैलते हैं ना पूरे कैबिनेट में, तो पूरा कैबिनेट जो है ना वो मेसी हो जाता है। कोई दुपट्टा इधर से उलझ रहा होता है और फिर ये एक दुपट्टा निकालती है और एक के साथ बाकी की चीज़ें भी बाहर आ जाती हैं। अच्छा जी, तो बस यहाँ हमने अपनी स्पीडें दिखाई थी, फटाफट से काम कर लिए थे। रूम भी ऑलमोस्ट क्लीन होने वाला है, दूसरा भी। तो एक रूम तो हो गया, ड्राइंग रूम और लिविंग रूम भी सेट हो गया। इसके बाद मुझे किचन में जाना है। तो लेकिन ना आज मैंने ना साथ के साथ ही ना सारे, पहले तो कभी तो ऐसे होता है कि मैं सारे रूम्स क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा ही ब्रूमिंग करती हूँ और फिर डस्टिंग और वो कर लेती हूँ, मोपिंग कर लेती हूँ। लेकिन ना आज मैंने साथ के साथ ही काम ख़त्म किया था, कि यानी कि पहले मैंने अगर ड्राइंग रूम सेट की, क्योंकि फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सारी चीज़ें, और ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि सारी चीज़ें अपनी जगहों से हिली होती हैं ना, तो जब उन्हें वापस अपनी जो, और ये मैट पे इतनी डस्ट थी, जब चीज़ों ने ना वापस अपनी जगहों पे जाना होता है ना, तो उससे पहले मेरी कोशिश होती है कि चलो भाई अब मैं ना इन चीज़ों को, जैसे पफियाँ बाहर आई हुई थी तो चलो उनको मैंने रखना था वापस। तो मेरी कोशिश थी कि चलो मैं पहले ना नीचे से जगह साफ़ कर लूँ और फिर ही इनको हम वहाँ पर रखते हैं। तो जी बस बाहर से हो गया था, और ना सारे रैपर्स और चीज़ें सारे सोफ़ों के नीचे आगे पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँची हुई थी। तो मैंने सारे सोफ़े आगे करके पीछे से भी क्लीनिंग की थी। और अभी ये जितना आपको मैस नज़र आ रहा था ना, इसमें सब जगहों पे, इन सब जगहों से ना अभी टॉयज़ उठा लिए गए थे, क्योंकि क्लीनिंग तो स्टार्ट ही तब होती है जब टॉयज़ उठा लिए जाएं, क्योंकि टॉयज़ ना हर जगह पे एक अलग ही मैस क्रिएट किया होता है इन्होंने। तो मैंने सबसे पहले बच्चों से ना कह के टॉयज़ उठवाए थे कि सबसे पहले टॉयज़ कलेक्ट करो, उसके बाद हम क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लीनिंग करते हुए छोटे छोटे टॉयज़ बीच में आते रहते हैं तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले ना टॉयज़ उठा लेते हैं।
तो जी बस हमारा काम भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला था। ऑलमोस्ट किचन की बारी आ चुकी थी। किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था और बहुत इजी हो गया था। और मेरा ख्याल है कि हमें ना ये छोटे छोटे कामों से, घर के कामों को कभी भी सर पे सवार नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए इन कामों का, बल्कि ख़ुद को चैलेंज दे के ये काम करने चाहिए कि मैं ये काम इतने मिनट में ख़त्म कर लूँगी। और इंशाल्लाह वो उतने मिनट में ख़त्म हो भी जाता है, वो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे जो भी हो, दुनिया कुछ भी कहे ना, द जॉब ऑफ अ हाउस वाइफ और अ हाउस मेकर इज़ नॉट ईजी एट ऑल। तो बस इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।